हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चंस जो कि जेई मेंस जनवरी सेशन में 2020 में पूछा गया है, जो जनरली रिलेटेड है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक फरवरी 2020 का 21 का क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। वो भी क्या था, क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड था। ठीक है, तो देखो जेई मेंस में ये जो सेंटर ऑफ मास टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक दो क्वेश्चन हर साल क्या होते हैं, सिमिलर सिमिलर एरिया के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ डिजिट्स आर चेंज होती है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थ्री पार्टिकल ऑफ masses 50 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी। ठीक है ना। तो हियर फर्स्ट ये सिस्टम कैसा है, डिस्क्रीट है। कैसा सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम मींस इसमें जो मासेस हैं क्या है, डिफरेंट है। ठीक, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारे पास क्या होता है, थ्री मास का सिस्टम होता है तो उसके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम एक्ससीएम को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वाईसीएम को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्ससीएम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी हैव सम बेसिक स्टेप्स। नंबर वन, सबसे स्टेप फर्स्ट क्या हुआ, सिलेक्ट एज ओरिजिन। सबसे फर्स्ट पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, राइट कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट लिखना होता है। और जो स्टेप थर्ड में हमको क्या करना होता है, अप्लाई फॉर्मूला चाहे सिस्टम डिस्क्रीट हो या यूनिफॉर्म हो। ठीक है, वी है अप्लाई जस्ट 3 स्टेप टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दी कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर। तो फर्स्ट आप देखो, सबसे फर्स्ट ओरिजिन, इसको क्या करते हैं, ये जो मास है 50 ग्राम का, इसको हम ओरिजिन बना देते हैं। ठीक है, ओरिजिन हम इसको बनाएंगे तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो m1 है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1। ठीक, अब देखो ये जो m2 है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, साइड कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 1 मीटर है, तो हमको m2 तक पहुंचने के लिए x एक्सिस में 1 चलना पड़ेगा और y एक्सिस में 0 चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो जो मास m2 है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1,0 आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना। तो अब ध्यान से देखो, इसके बाद हमको क्या करते हैं कि ये m3 के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है m3 के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, m3 तक पहुंचने के लिए मुझे XCM से इतनी डिस्टेंस से चलनी पड़ेगी और वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे x, y। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये क्या है, सब 1 1 मीटर है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 मीटर के मैं दो कंपोनेंट कर देता हूँ। ठीक है ना, 1 मीटर का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा 1 cos 60 आएगा। मैंने बोला है कि थीटा वाला एंगल क्या होता है, cos 60 होता है। तो 1 × cos 60 हाफ होता है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में हम कितना चले, हाफ चले। और वैसे भी तुमको पता होना चाहिए, पूरी साइड एक है तो इसका सेंटर कितना होगा, आधा। एक्स एक्सिस में हम कितना चलेंगे, आधा। और वाई एक्सिस का जो इसका जो कोऑर्डिनेट, इसका जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 1 sin 60। 1 sin 60 और 1 × sin 60 √3/2 होता है। दैट मीन्स हम वाई एक्सिस में कितना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो वाई एक्सिस में हम कितना मूव करेंगे, √3y क्या करेंगे, 2 चलेंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, m3 तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ। सबसे बेसिक स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने ओरिजिन सिलेक्ट करा, उसके बाद हमने सबके कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो अब हम सिर्फ लास्ट लास्ट क्या करेंगे, लास्ट स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अप्लाई फॉर्मूला। तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट की जो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है ना। तो m1 क्या है, 50 ग्राम, इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी क्योंकि कैंसिल हो जाएगा बाद में, 50 ग्राम। और x1 क्या है, ये क्या है, x1 y1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। क्लियर हो गया।
तो x1 क्या है 0 प्लस m2 इज 100 इंटू m2 इंटू x2 1 हो जाएगा x2 प्लस m3 इज 150 इंटू x3 कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। क्लियर। और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा m1 मीन्स कितना आएगा 50 प्लस 100 प्लस 150। ठीक है, ये किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये ग्राम में आएगा। और ये क्या आएगा, ग्राम इंटू मीटर में आएगा, ग्राम इंटू मीटर में आएगी इसकी यूनिट। गेटिंग। तो अब देखो, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है। ये तो जीरो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और प्लस 1 फिर 2 7 जा और 2 5 जा अपॉन कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 175 अपॉन कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, देखो ग्राम 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 से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 5 3 जा 15 और 2 5 5 जा 25 5 6 जा और 0 5 7 जा और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो देखो एक्स सी एम हमारे पास क्या आया 7/12 आ गया। एक्स सी एम क्या आया 7/12। गेटिंग। सिमिलरली हम क्या करेंगे ऑल्सो, सिमिलरली अब हम वाई सी एम फाइंड आउट करेंगे। वाई सी एम मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई एक्सिस। ये क्या होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। गेटिंग। तो m1 कितना है, देखो m1 कितना है 50 इंटू y1 जीरो है तो ये 50 m1 ग्राम इंटू y1 जीरो प्लस m2 100 इंटू y2 भी कितना है जीरो, y2 कितना है जीरो, y2 आ गया जीरो प्लस m3 कितना है 150 और y एक्सिस में कितना चल रहे हैं हम √3/2 y3 इतना है अपॉन वही 300 अपॉन कितना आ जाएगा फिर से 300 50 प्लस 150 प्लस 100 तो 300 हो जाएगा। ठीक है। अब तो कुछ फॉर्मूला जब अब तो सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो गया और ये 150 अपॉन 2 75 √2 हो जाएगा, सॉरी 75 √3/300। ठीक है, फिर से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 5 6 जा 0 5 3 जा और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 √3 और ये 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो जो वाई सी एम के हमारे पास, ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई सी एम ये कितना आ जाएगा √√3/4 कितना आ जाएगा √y3/, कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमको, देयरफॉर देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स कॉमा वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, वहाँ कितना आ रहा था 7/12 7/12 कॉमा √3/4। इसका मतलब अगर हम एक्स एक्सिस में 7/12 मीटर और मीटर, अगर हम एक्स एक्सिस में 7/12 चलेंगे और वाई एक्सिस में √3 चलेंगे तो इस पूरे सेंटर और पूरे जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एक्स में 7/12 और वाई में √3/4 पर क्या होगा, लाई करेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन। ये जनरली ये क्वेश्चन है लेक्चरर, ठीक है, लेक्चरर में भी क्या, लेक्चरर एनवीएस केवीएस में भी क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।